नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे बॉना वामन, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और जब तक ये पिघला लोहा हटाने की कोशिश करेगा तब तक मैं इसको कैद कर लूंगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चंबक के जरिए, जिसका प्रयोग बड़े बड़े कंटेनर उठाने में किया जाता है। इसके कवच में भी लोहा इतनी मात्रा में तो होगा ही कि चुंबक इसको चिपका सके। चुंबक ट्रॉनिका को चिपकाने के साथ अपने विद्युत चुंबक तरंगों के कारण उसके इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में गड़बड़ी भी पैदा कर रहा था। अब मैं पहले इसका सूट तोड़ूंगा और फिर इसे गिरफ्तार करूंगा। ध्रुव का प्लान कामयाब तो हो जाता अगर ट्रॉनिका उन तारों को ना तोड़ देता जो विद्युत चुंबक को बिजली सप्लाई करके उसे विद्युत चुंबक बनाए हुए थे। टक, ट्रॉनिका आजाद हो गया था और ध्रुव के लिए मुसीबतों का एक नया दौर शुरू हो गया था। बॉना वाहन भी अभी खतरे से बाहर नहीं निकल पाया था। कड़ाक! ओ भाई, इसने तो मेरा हेलीकॉप्टर तोड़ दिया। मैं इसी के जरिए तो उड़कर बाहर जाने वाला था। भगवान तुम मुझ जैसे पापी की मदद करेंगे नहीं। शायद ये चुड़ैल ही मुझे बचा ले। चुड़ैल की झाड़ू का निशाना तो सही था और उससे निंजाजा को तकलीफ भी हुई। लेकिन निंजाजा और हराकी की शारीरिक क्षमताओं में काफी फर्क था। निंजाजा ने अपने शरीर में धंसे तिनकों का भार पलटकर बॉना वाहन पर ही कर दिया। या मर गया रे। अगली बार से हल्की जलन वाला सॉल्यूशन लगाऊंगा इन तिनकों पर। बॉना वाहन बेबस तो हो गया था, लेकिन निंजाजा को इस मौके का फायदा उठाने का मौका नहीं मिला। बड़ा हराकी का रूम ठीक उस लैब के ऊपर था जहां पर अपना काम निपटाकर श्वेता घर जाने की तैयारी कर रही थी। कुछ कूदने की आवाजें आ रही हैं। अगर मिस्टर हराकी को डांस करने या रस्सी कूदने की आदत नहीं है तो ऊपर कुछ गड़बड़ हो रही है, और इस गड़बड़ को श्वेता नहीं चंडिका इन्वेस्टिगेट करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोना भवन अब तक संभल चुका था। बहुत हो गया ये मजाक, अब मैं सीरियसली लड़ूंगा। लेकिन बोना भवन को सीरियसली लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक घुटी हुई करहा ने निंजाजा का ध्यान खींच लिया। ओह, ओह, हालांकि सर कुछ तकलीफ में है। बोना भवन ने यह मौका मिस नहीं किया तो मालिक को अस्पताल पहुंचा। बोना भवन तो चला अपने पैसे वसूलने। ऐसे भी क्या जल्दी है बोना डियर, जरा अपने पुराने दोस्तों से हाय और बाय तो करते जाओ। ताक! चंडिका, तू यहां पर कैसे आ मरी? मरने तो यहां पर तुम आए हो बावन, मेरे हाथों से। तभी युकाहारो इलेक्ट्रॉनिक के सुरक्षा गार्ड भी घटनास्थल पर आ पहुंचे। तुम दोनों हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। तू खड़ा हो बौने और दिखा कि तेरे कमर के पाउच में क्या है। मैंने कुछ नहीं किया गार्ड जी, ये लड़की तो मुझे खामखा ही पीटे जा रही थी। छोटों को सभी दबाते हैं। मेरे पाउच में देखो, सिर्फ एक खिलौना है, रबड़ का खिलौना। बस नहीं है, ये तो एक गुड्डा है, लेकिन ये मामूली गुड्डा नहीं है। इसमें पानी भरा हुआ है, एक छोटा सा हीटर भी लगा है। बटन दबाने से हीटर चलता है। हीटर पानी को भाप बनाता है। भाप बनने से रबड़ का गुड्डा फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है। भागो! और फिर बड़ाम से फट जाता है। अब तू मुझे पकड़ नहीं पाएगी चंडिका। ये मुझ पर गम पिस्टल से गोंद छोड़ रहा है। तुझ पर नहीं, तू तो उछल उछल कर बच ही जाएगी। मैं दीवार पर गोंद छोड़ रहा हूं ताकि तुझे दीवार से चिपका कर भाग सकूं। उफ, ये बौना क्या कर गया? इसके गोंद ने मेरी पोशाक के अंदर घुसकर पोशाक को भी मेरे शरीर से चिपका दिया है, वरना मैं शर्म छोड़कर पीठ और हाथ का कपड़ा फाड़कर ही आजाद हो जाती। अब तो एक ही रास्ता बचता है कि मैं दीवार का प्लास्टर तोड़कर आजाद हो जाऊं। इतनी देर में बौना भवन कई मंजिल नीचे पहुंच चुका था और अब चंडिका उस तक शायद नहीं पहुंच सकती थी, या पहुंच सकती थी।
रेलिंग पर फिसलती चंडिका ने शीघ्र ही बोनाबॉन को जा पकड़ा। चंडिका, मुझसे पंगा मत ले, वरना तुझे ना तो स्वर्ग पहुंचाऊंगा और ना ही नर्क, बीच में भुलाकर रख दूंगा। वैसे वैसे तो मैं तुझसे रुककर जरूर लड़ता, पर क्या करूं, मजबूरी है, पैसा कलेक्ट करने जो जाना है। बेल्ट का एक बटन दबाते ही पौनावान की पोशाक फूलनी शुरू हो गई और पौनावान और तेजी से भागने लगा। ओह, अब ये गेंद बनकर लुढ़कता हुआ भाग रहा है। ऐसे तो ये उस खुले दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, लेकिन तब जब दरवाजा खुला रहेगा, मैं अपनी पोशाक में चिपके इस प्लास्टर के टुकड़े से निशाना साधकर दरवाजा को बंद कर सकती हूँ और उसके बाद आराम से इस बंद जगह पर बोनाबॉन से फुटबॉल खेल सकती हूँ। अरे अरे, क्या कर रही हो? मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा सिर घूम रहा है। मुझे एक के बजाय 10-10 चंडिका नजर आ रही है। अब तू जेल के चक्कर भी खा ले बामन। चलो, मैं तुम्हें खुद पुलिस लॉकअप में छोड़कर आती हूँ। चंडिका बोनाबॉन को खींचती हुई बाहर ले आई और यहीं पर वो धोखा खा गई। आहा, बाहर की ताजी हवा सचमुच बड़ी फायदेमंद होती है। मेरा सिर चकराना बंद हो गया है। अब मैं चलता हूँ चंडिका। बोनाबॉन के गुब्बारे से गोल शरीर से हवा का एक तेज जेट निकलने लगा और देखते ही देखते बोनाबॉन बहुमंजिली इमारतों की ऊंचाइयों को छू रहा था। देखा चंडिका, बोनाबॉन एक न एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। उफ, ये मुझे मूर्ख बना गया। मैंने इससे इस हरकत की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मुझे इस बात की आशंका तो थी कि बोनाबॉन शायद मेरे हाथों से बचकर भागने में कामयाब हो जाए, इसलिए मैंने उस पर एक माइक्रो लोकेटर चिपका दिया है। अब मुझे घर जाकर सिर्फ उस रिसीवर को लेना है जो माइक्रो लोकेटर के सिग्नल को ग्रहण करता है। उससे मुझे तुरंत ही पता चल जाएगा कि बोनाबॉन इस वक्त कहां पर है। घर की तरफ रवाना हो रही चंडिका उर्फ श्वेता को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि ऊपर यूकाहारो टावर्स में एक अनहोनी घट चुकी थी। ओह नो, मुझे इस बात की आशंका थी, इसलिए मैंने 24 घंटे मिस्टर हराकी के पास रहने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन मिस्टर हराकी को हुआ क्या है? डॉक्टर कुचामो? ही इज डेड। ये मर चुके हैं एक तेज दिल के दौरे से। शायद माइक्रोचिप की चोरी इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। नहीं, निंजाजा आज पहली बार अपने असाइनमेंट में फेल हुआ है, लेकिन मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, जरूर करूंगा। उस शैतान बोनो के टुकड़े टुकड़े करके मैं उसे ढूंढकर उसकी हस्ती मिटा दूंगा और उसे भी मिटा दूंगा जो मुझे इस काम को करने से रोकने की कोशिश करेगा। इस पूरे घटनाक्रम से ध्रुव को दूर रखने की साजिश कामयाब हो गई थी, क्योंकि यूकाहारो टावर से दूर ध्रुव अभी तक ट्रोनिका से ही उलझा हुआ था। विद्युत चुंबक मेरी एकमात्र उम्मीद थी और वो भी नाकामयाब हो गया। अब तो इसके सामने ज्यादा देर तक ठहरना भी मुश्किल लग रहा है। अगर चुंबक काम कर जाता तो तड़ाक! आहा, ये कॉपर का मोटा तार, ये शायद मेरी मदद कर सके, लेकिन इसके लिए मुझे ट्रोनिका को लगभग आधे मिनट के लिए असंतुलित करना पड़ेगा और ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस बार ट्रोनिका के आगे बढ़ते ही ध्रुव ने उसके पैरों के नीचे अपना रोलर स्केट सरका दिया और ट्रोनिका अपना संतुलन खोकर नीचे आ गिरा और उसी पल ध्रुव कॉपर वायर का एक छोर पकड़कर धम, ट्रोनिका के चारों तरफ कई चक्कर लगा गया और ट्रोनिका के शरीर पर तार की एक कुंडली कस गई। और इससे पहले कि ट्रोनिका मोटे तार के बंधनों को तोड़ पाता, ध्रुव ने कॉपर वायर के दोनों छोरों को क्रेन के उसी जनरेटर से जोड़ दिया जो विद्युत चुंबक को बिजली सप्लाई कर रहा था। मेरा यह प्लान इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रोनिका के वार से इस क्रेन का जनरेटर ना खराब हुआ हो, वरना ओह, जनरेटर काम कर रहा है।
जेनेटर द्वारा तारों की कुंडली में बिजली दौड़ते ही ट्रोनिका का लौह शरीर खुद एक चुंबक की तरह काम करने लगा और ट्रोनिका द्वारा तोड़फोड़ करने के कारण फैली लोहे की हर चीज उसके शरीर की तरफ आकृष्ट होने लगी। और कुछ ही पलों बाद ट्रोनिका का शरीर लोहे के एक बड़े से ढेर के नीचे दबा हुआ था। आहा, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जब तक कॉपर क्वाइल में करंट दौड़ता रहेगा तब तक ये ऐसे ही दबा रहेगा। लेकिन ध्रुव की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अरे अरे, कमाल की ताकत है इस ट्रोनिका में। यह अपने शरीर पर लदे दोनों भारी वजन को घसीटता हुआ समुद्र की तरफ जा रहा है। दोनों भारी वजन के साथ ट्रोनिका का शरीर तेजी से पानी की तरफ गिरा और इस झटके से क्रेन के जनरेटर में फंसे कॉपर वायर के तार बाहर निकल गए। ओह, मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है, यानी ट्रोनिका अब तैरकर भाग सकता है। अगर वो भाग गया तो बोनाबावन का पता फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन काफी देर तक लहरों की खाक छानने के बाद भी ध्रुव को ट्रोनिका का कोई पता नहीं मिला। तभी ओह, स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ट्रोनिका को ढूंढने के लिए नहीं रुक सकता, क्योंकि मैसेज सुनने के लिए मुझे पानी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्या करूं? ट्रोनिका को ढूंढने के लिए रुकूं या मैसेज सुनने सतह पर जाऊं? ट्रोनिका के मिलने की संभावना काफी कम है और मैसेज जरूरी भी हो सकता है। बेहतर है मैसेज ही सुन लिया जाए। ध्रुव ने सही फैसला किया था। बोलो करीम। कैप्टन, पुलिस हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कोई जापानी निंजाजा पुलिस पर हमला कर रहा है और उनके काबू में नहीं आ रहा है। तुम तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचो। ओके करीम, आई एम ऑन माई वे। पुलिस हेडक्वार्टर में हालात वाकई बेकाबू हो रहे थे। क्या हुआ? यह हंगामा कैसा हो रहा है? कौन घुस आया है पुलिस हेडक्वार्टर में, जिसको हमारी पुलिस फोर्स भी संभाल नहीं पा रही है? कोई जापानी निंजा फाइटर है सर, अपने आप को निंजाजा बताता है। वो हमारे रिकॉर्ड रूम में घुसकर बोनाबावन से संबंधित फाइल को उठा रहा था। हमारे चैलेंज करने पर उसने हम पर हमला कर दिया। अब वो छत की तरफ भाग रहा है और हम उसको जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निंजाजा को पकड़ना ही मुश्किल था, जिंदा पकड़ना तो सुनने में असंभव सा लगता था। इसके पैरों पर गोली चलाओ, इसे जिंदा पकड़ना है। हमारी गोलियां इस तक पहुंचे तो सही सर। ये अपनी तलवार को तेज गति से घुमाकर लोहे की ऐसी दीवार बना रहा है कि हमारी गोलियां इसके पार नहीं जा पा रही है। पुलिस वालों को फिर से गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। सट 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 सट। छत का बंद दरवाजा भी निंजाजा की तेज तलवार के आगे टिक नहीं सका। अब ये फंस गया। 12वीं मंजिल की छत से कूदकर ये भाग नहीं सकता, सिर्फ मर सकता है। तभी अचानक निंजाजा के हाथों से पहले तो फाइल खिंच गई और फिर वो खुद पीछे जा गिरा। तड़ाक! सुपर कमांडो ध्रुव ने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने में देर नहीं की थी। कौन है तू लड़के? निंजाजा का रास्ता काटकर अपनी गर्दन क्यों कटवाना चाहता है? ये फाइल मुझे दे दे और हट जा मेरे रास्ते से। ये फाइल तो बोनाबावन की है। इस फाइल से तुम्हारा क्या भला होने वाला है? इस फाइल से मुझे उस शैतान बोने के ठिकाने का पता मिलेगा और फिर मैं उसको ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा और अपने बॉस हराकी की मौत का बदला लूंगा। हराकी मर गया? और कैसे? तू हराकी को भी जानता है, बोनाबावन को भी जानता है। आखिर तू है कौन? मैं सुपर कमांडो ध्रुव हूं। बोनाबावन को मैंने ही जेल में बंद करवाया था और उसके जेल से भागने के सिलसिले में मैं हराकी से भी मिलने गया था। समझ गया, लेकिन मेरे पास बातों के लिए वक्त नहीं है। पुलिस वाले फिर से मेरे पीछे आते ही होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमको मारकर ही आगे बढ़ पाऊंगा। साय! समझ तो तुम ठीक रहे हो निंजाजा, लेकिन मुझे मारना आसान नहीं है। कोशिश करके देख लो। तलाक! तूने मेरे हाथ से तलवार गिरा दी। बड़े दिनों बाद ऐसा लड़ाका मिला है। तुझको मारने में मजा आएगा। ओह, ये मुझ पर अरीदार डिस्को से वार कर रहा है, जिनको शायद सुरेकेन कहते हैं।
मैं स्टार ब्लेड से इसका मुकाबला तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ब्रेसलेट में इतने स्टार ब्लेड्स नहीं है जो इसके सूर्यकिरण की बरसात का मुकाबला कर सके। इस बरसात को रोकना होगा, और इस बरसात को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि सूर्यकिरण को छोड़ने वाले मैकेनिज्म को ही जाम कर दिया जाए। स्टार ब्लेड्स ने सूर्यकिरण को छोड़ने वाले हर मुंह को बंद कर दिया। तड़ाक! और ध्रुव के इस वार से चकित निंजाजा ध्रुव का अगला वार नहीं बचा पाया। ये लड़ाई ना जाने कितनी देर तक चलती अगर एक कड़कदार आवाज इसमें व्यवधान ना डाल देती। बस रुक जाओ, वरना भून डाले जाओगे। हर गन का निशाना तुम पर ही सदा है निंजाजा, और इस वक्त तुम 12वीं मंजिल की छत पर हो। भागने का कोई रास्ता नहीं है, आत्मसमर्पण कर दो, बस यही एक रास्ता है। अब मैं वो फाइल नहीं ले जा सकता, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें से बोनाबावन के 1-2 ठिकाने का पता मैंने पढ़ लिया है। बाकी के ठिकानों का पता मैं वहीं से लगा लूंगा। वो तो नीचे कूद गया है सर, आत्महत्या कर ली उसने। वो इतना मूर्ख नहीं है, वो अपने कंधों के लबादे का इस्तेमाल ग्लाइडर की तरह करके भाग रहा है। अब हम इसे नहीं पकड़ सकते। सबके देखते देखते निंजाजा कहीं अंधेरे में गुम हो गया। निंजाजा तो भाग गया है, लेकिन अपने पीछे एक चीज छोड़ गया है, ये तलवार। इसमें उसके शरीर की गंध मौजूद है, और इससे मैं ये पता लगा लूंगा कि वो कहाँ गया है। लेकिन क्या ये खबर सच है कि मिस्टर हराकी मर गए हैं? हाँ ध्रुव, और उसकी मौत का कारण बोनाबावन द्वारा एक माइक्रोचिप ले जाया जाना है। हराकी की लाश को जापान भेजने की तैयारी की जा रही है। समझा, यानी बोनाबावन को जेल से वही चिप चुराने के लिए भगाया गया था। इस दौरान मिस्टर हराकी के पार्टनर मिस्टर तकाशी कहां पर थे? तकाशी एक बिजनेस मीटिंग में गए हुए हैं। वे कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है। यानी ये अभी तक रहस्य ही है कि बोनाबावन को जेल से भगाने वाला ट्रॉनिका आखिर कौन है, और वो किसके कहने पर यह सारे काम कर रहा है। अभी उसने ब्लैक हार्बर पर भी तोड़फोड़ की थी। मैं वहां पर पहुंचा तो था, लेकिन उसे पकड़ पाने में असफल रहा। खैर, अगर बोनाबावन हराकी की मौत का कारण है, तो उसको कानून की गिरफ्त में वापस लाने का ये एक और कारण है, और इस बार मैं असफल नहीं होऊंगा। बोनाबावन इस बार एक नए अड्डे पर मौजूद था, जिसका पता ट्रॉनिका के अलावा और किसी को नहीं था। आओ बैट बॉल, मेरा सामान ले आए। हाँ बॉस, लेकिन बड़ी दिक्कत हुई हमको। यूकाहारो इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर घुसना पड़ा। पुलिस का सख्त पहरा था, लेकिन फिर भी हम ये लाने में कामयाब हो गए। शाबाश शाबाश, आ गया मेरा रिमोट कंट्रोल। अब मैं ट्रॉनिका से 10 करोड़ के बजाय 100 करोड़ वसूलूंगा, क्योंकि अब डॉक्टर पिल्ले की मेहरबानी से मुझे इस चिप की असली खासियत का पता लग चुका है। मुझे पहले से ही शक था कि बोनाबावन को कोई मामूली चिप चुराने जैसा काम दे ही नहीं सकता। इसलिए इस शक की पुष्टि करने के लिए मैंने तुम्हारे हाथों डॉक्टर पिल्ले को पहले ही अपने पास बुलवा लिया था। आप हमेशा एक न एक ट्रिक बचाकर रखते हैं बॉस, इसलिए आप ग्रेट। छनाक! चंडिका भी एक न एक ट्रिक बचाकर रखती है। तेरे ऊपर मेरे द्वारा चिपकाए गए लोकेटर ने मुझे सीधा तुझ तक पहुंचा दिया। चंडिका, तू मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? बैट बॉल, रोक इसे। तब तक मैं बाहर की तरफ भागता हूं। अब कहीं भाग ले वामन, चंडिका तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये मुझ पर हल्के टाइम बमों से वार कर रहा है, जो किसी इंसान के चित्रे तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन उसे बेहोश जरूर कर सकते हैं। बड़ाम! बोनाबावन दरवाजे तक तो भागने में सफल हो गया था, लेकिन उससे बाहर जाना उसकी किस्मत में नहीं था। मौत से बचकर भाग रहा है, ठीक ने? निंजाजा, तू यहां तक कैसे आ गया? तूने भी मुझ पर कुछ चिपकाया था क्या? नहीं, पर अब चिपकाऊंगा। तेरे चित्रों को शहर भर की दीवारों पर चिपकाऊंगा। शाय मैया रे, अब तो छत की तरफ ही भागना पड़ेगा। चंडिका को अब एक नहीं 2 तरफ से बचना पड़ रहा था।
बैट ने भी अपने बुमरैंग वार करने शुरू कर दिए थे। ओह, ये दोनों मुझे बॉनाबान के पीछे जाने नहीं दे रहे हैं। इनसे जल्दी निपटना होगा। मैंने अब तक इन बॉलनुमा टाइम बमों के फटने का समय नोट कर लिया है। ये फेंकने के 2 सेकंड बाद फटते हैं, यानी मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए मेरे पास 2 सेकंड है और इतना समय काफी होना चाहिए इस बॉल को बैट तक पहुंचने के लिए। परफेक्ट शॉट। एक विकेट डाउन हो गया। बड़ाम। अब दूसरे की बारी है। सनसनाता हुआ आलीदार बैट बॉल के हाथ में मौजूद गोल टाइम बमों को रगड़ता हुआ चला गया और वे सभी एक साथ फट पड़े। बैट बॉल से निपटने में चंडिका को कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई थी। अब ये बॉनाबाउन किधर भाग गया? इतनी देर में ज्यादा दूर तो जाना तो संभव नहीं है। ओह, वो छत पर है। युकाहारो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका सुराग मुझे ऐसे ही मिला था। छत पर बॉनाबावन तो था जरूर, मगर अकेला नहीं। और निंजाजा, अगर तेरा बॉस कमजोर दिल का था तो मैं क्या करूं? मैंने उसकी धड़कन थोड़ी ही रोकी है। कारण तो तू ही है बौने। अगर तू चीप ना चुराता तो वो एक कभी ना मरते। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।